second year engineering of VXTC. I want to ask that is Salah is important that much that can we leave our colleges and lectures? It's possible that we have lectures and classes all the time, so we should leave that. Or my second question is, the Sunni and that Shia are not joining that in Salah, so what should be done with them? How we can improve them? रोहित भाई ने दो सवाल पूछा है. सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा मेरे गैर मुसलमान भाइयों और बहनों से, आपके पास अगर कोई भी सवाल है जो पूछना चाहते हैं, चाहे इस्लाम के ताल्लुक़ हो या दिगर मज़ाहिब के ताल्लुक़ हो, हिंदुइज़म के बारे में या क्रिश्चियनिटी के बारे में, ईसाईयत के बारे में, आप बिना झिझक यहाँ पूछ सकते हैं. हम खुली आज़ादी देते हैं हमारे गैर मुसलमान भाइयों और बहनों को कि आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं इस्लाम के मुताल्लिक, ये आपका सुनहरी मौका है. ऐसा मौका हमेशा नहीं आता. अक्सर मजहबी लेक्चर तकरीर के बाद खुला सेशन नहीं होता है जहां आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, चाहे इस्लाम के बारे में हो, हिंदुइज्म के बारे में हो, क्रिश्चियनिटी के बारे में हो, जुडाइज्म के बारे में हो. आप अगर मेरे बात से मुत्तफिक नहीं है फिर भी आप बोल सकते कि जाकिर मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं, और आप पूछ सकते. कोशिश करूंगा कि जो भी थोड़ा बहुत इल्म मुझे है मैं कोशिश करूंगा आपकी गलतफहमी दूर करूं. भाई ने सवाल पूछा कि हमारे कॉलेज में लेक्चर्स होते हैं और क्या हम सलाह पढ़ने के लिए लेक्चर को तर्क कर सकते हैं, लेक्चर को छोड़ सकते हैं. और रोहित भाई ने कहा कि वो सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में है. मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 20 साल पहले मैं भी कॉलेज में था, 20 साल पहले मैं भी कॉलेज में था, मैं भी इस दौर से गुजरा. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में पढ़ता था. कॉलेज में जब आप जाते हैं ब्रेक होती है, और कॉलेज का टाइमिंग क्या होता है, इधर 7 से 1 तक होता है, या हो सकता है 8 से लेकर 4 तक के, जो भी टाइम है. लंच ब्रेक तो मिलता है. जब आपको लंच ब्रेक मिलता है उस ब्रेक में आप लंच के साथ नमाज भी पढ़ सकते, सलाह भी पढ़ सकते. हो सकता है कि कॉलेज के ऐसे टाइमिंग हो कि आप अगर मस्जिद नजदीक है तो मस्जिद में जाइए, मस्जिद नजदीक नहीं है तो उस कॉलेज में अगर कुछ मुसलमान भाई है उनसे भी कहिए और जमात बना सकते. लेकिन सलाह छोड़ने की इजाजत आपको नहीं है, ये पढ़ना फर्ज है. और बेशक विदाउट एनी प्रॉब्लम आप पढ़ सकते हैं. आप जाके बॉयज कॉमन रूम में पढ़ सकते, गर्ल्स कॉमन रूम में पढ़ सकते. सलाह छोड़ने की इजाजत नहीं है. मस्जिद करीब है तो मस्जिद में जाइए, सलाह छोड़ने की इजाजत नहीं है. आप कह रहे थे कि कोई सुन्नी हजरात है, कोई शिया हजरात है जो पैर से पैर नहीं मिलाते. कुरान मस्जिद में सुन्नी शिया नहीं है, मुस्लिम है. मुस्लिम उसे कहते हैं जो अपनी जिंदगी अल्लाह के हुक्म और फरमान के मुताबिक बसर करता है. जो इंसान अपनी जिंदगी अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलता है उसे कहते हैं मुस्लिम. तो जो आदमी नमाज पढ़ता है, मैंने आपसे जिक्र किया, अल्लाह सुब्हाना ताला कम से कम 12 जगह कहते हैं कुरान मजीद में अतिउल्लाह और अतिउर रसूल, ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर. सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 और 12 जगह का जिक्र मैंने किया. हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करना चाहिए. और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आप उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह आप मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हैं. यह हदीस है बुखारी की किताब आदान की चैप्टर नंबर 18 हदीस नंबर 604. और फिर से दोहराया गया सही बुखारी में जिल्द नंबर 9 हदीस नंबर 352 352. और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि नमाज के वक्त, सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताब आदान चैप्टर 75 हदीस नंबर 692, कि जब आप नमाज पढ़ते हैं, हजरत अनस फरमाते कि हम सहाबा के कंधे मिलते थे दूसरे सहाबा के कंधे से, हमारे पैर मिलते थे हमारे सहाबा के पैर से. अल्लाह के रसूल फरमाते सुनन अबू दाऊद में सही हदीस है जिल्द नंबर 1 किताब सलाह चैप्टर 245 और हदीस नंबर 666, अल्लाह के रसूल फरमाते कि बीच में जगह मत छोड़ो, जगह को कम करो और शैतान को बीच में मत आने दो. उसका मतलब हमें कंधे से कंधा मिलाना चाहिए. जो इंसान अपने आप को मुसलमान कहता है और कंधे से कंधा नहीं मिलाता है सलाह के वक्त और पैर से पैर नहीं मिलाता है, वो अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर रहा है, वो सलाह सही तरीके से नहीं पढ़ता है. तो शायद उन लोगों को ये अल्लाह के रसूल की हदीस के बारे में पता नहीं होगा. तो हमारी कोशिश है
کہ ان مسلمان کو بتائے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کندھے سے کندھا ملاؤ، پیر سے پیر ملاؤ نماز پڑھتے وقت، یہ فرض ہے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. جی مائک نمبر 2 پہ.